Welcome back to Lockery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. So a lot of you want to start your preparation for CLAT from July 2023. तो 5 months का day-to-day schedule I'm going to give you an outline here कि कैसे आप preparation start कर सकते हो if you're starting from July 2023. And yeah, let's get started with today's video. If you have any queries, अगर आपको कोई भी doubts हैं, आपको queries हैं preparation से related, तो what you can do is you can leave a comment down below. ठीक है, I do read your comments. I would like to bring a video on the topics or issues that you're facing, right? और आप Q&A सेशन अटेंड कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लाइव होता है ये हर संडे 11 AM के अराउंड ये सेशन इसी चैनल पर होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म मेंटरशिप सेशंस भी ले सकते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं आपको मेंटोर करूँगी। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पेड है और ये फ्री है, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो @IamLockery, बट अगर वहाँ पर मैं किसी कारण से नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ तो आपको बेस्ट यहाँ पर मैसेज का रिप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। और अगर आपको पेड लेना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना। चलिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इज इट टू लेट? देखिए, ये क्वेश्चन मैं हर महीने आंसर करती हूँ आपके लिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप लगा के चलिए आपके पास 5 मंथ्स हैं। और इन मंथ्स के अंदर और आने वाले मंथ्स में अगर इनमें से किसी भी मंथ में आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको कोई ना कोई NLU अभी भी मिल सकता है। वो अगेन रिपीटेशन ये है कि ये एक स्किल बेस्ड एग्ज़ाम है। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, अपना नॉलेज इकट्ठा करेंगे, ठीक है। उस नॉलेज को इकट्ठा कर कर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, फिर उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आप नॉलेज पे वापस जाएंगे, ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस पे आएंगे, फिर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी साथ साथ दे रहे होंगे, उसमें कुछ इश्यूज आएंगे आपको, जब अटेम्प्ट करोगे वो आप सॉल्व करोगे। तो बेसिकली इट इज़ अ एग्ज़ाम जिसके अंदर लर्निंग सिर्फ एक पार्ट में हो रही है। लर्निंग सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर सेक्शन में हो रही है, बाकी सभी सेक्शंस के अंदर आप नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो चीज़ों को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही अलग सा एग्ज़ाम है, तभी इसकी तैयारी आप कभी भी कर सकते हो। इसमें लर्निंग जो चीज़ है वो ज़्यादा नहीं है। आपको अगर एक बार समझ में आ गई चीज़ें तो फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। इस टाइम पे अगर आपको करना है, थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हो अभी से, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। तो देखते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी तो आपको 45% मार्क्स चाहिए रहते हैं 12th में। जनरल, OBC, PWD, NRI, PIO, OCI कैंडिडेट्स को 40% चाहिए रहते हैं SC ST के कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को। देखिए, अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हमारा जो बोर्ड का एग्जाम है वो 2024 में है। आप 12th बोर्ड जो है वो 2024 में दे दो, तो क्या हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल। आप 2023 वाला जो क्लाट है दिसंबर में जो हो रहा है, आप बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है ना। और इसकी डेट भी आ चुकी है। पैटर्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने, फ़ायदे का चेंज, पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि पहले क्या होता था 150 क्वेश्चंस होते थे एंड आपको 2 आवर्स में वो सॉल्व करने होते थे, बहुत बच्चों से नहीं हो पाते थे। बट अब 120 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और वो आपको 2 आवर्स में सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। बहुत क्लियरली इन्होंने लिखा है 150 की जगह 120 क्वेश्चंस 2 आवर्स में आपको सॉल्व करने रहेंगे। टू द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज दैट कमेंस इन द अकेडमिक ईयर 2024। तो ये क्लाट 2024 के लिए। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि ये तो क्लाट 2024 है बट दिसंबर में तो 2023 हो रहा है। नहीं, क्लाट ये 2024 है, हो ये 2023 में रहा है, तो क्लाट 2024 ही है, इसका नाम हो रहा है दिसंबर 2023 में, ठीक है। एडमिशंस ये लोग अकेडमिक ईयर 24-25 की कर रही है, ठीक है। आपका जो सेमेस्टर है वो जून से 2024 से ही स्टार्ट होगा, तो ये है, ठीक है। सेक्शंस जो हैं उन्होंने सेम रखे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आया है सेक्शंस के अंदर। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी ऑफिशियल नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये है फ़ायदा हो गया हमारा। देखिए, इंग्लिश में क्या करना है। देखिए, इंग्लिश में क्योंकि हमारे पास टाइम जो है अब कम, इसको सही ढंग से यूज़ करेंगे तो हम पेपर क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रामर को हमें अभी हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमको नहीं करनी है, ठीक है। ये जो मैंने क्रॉस कर दिया, देखिए, आपको ये बात याद रखनी है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ये नहीं है कि कुछ भी उठा लो, आप कुछ भी पढ़ जाओ, पेपर क्लियर हो जाएगा। ये बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि थोड़ा सा भी पढ़ा, कुछ भी लिख कर आ गए, पास तो हो ही जाएंगे। नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है
इसके अंदर आपको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से सोचना होता है, बहुत ही स्मार्ट बनना होता है, और तभी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। अब यहाँ पे स्मार्ट क्या है, ग्रामर जो है बहुत ही कम आती है, कभी कभी तो आती ही नहीं है, बहुत बार तो नहीं आई है, आती भी है तो 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आ भी गई तो हम ये नहीं सोच सकते कि आ गई, हम तो वो प्रिपेयर करें जो आएगा ही आएगा, जो आता ही है। वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश सेक्शन में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ठीक है ना। तो ये सारे आपको, ये मतलब ऐसे इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, आ जाएंगे हर क्वेश्चन को लेकर कि इन्फ्रेंस क्या होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, ये आ गया, ठीक है। फिर आप स्टेप 2 करोगे, उसको अप्लाई करोगे, जो आपने सीखा है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, टिप्स एंड ट्रिक्स, अप्लाई टिप्स एंड ट्रिक्स, सॉल्व करोगे क्वेश्चंस। वो कैसे अप्लाई होंगे, सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस करोगे। सॉल्विंग क्वेश्चंस के टाइम पे आपको याद रखना है कि रीजन बेस्ड आंसरिंग करनी है। रीजन बेस्ड आंसरिंग मतलब तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। वी शुड नो द रीजन दैट जो मैं आंसर कर रही हूँ वो मैं क्यों आंसर कर रही हूँ। रीजन बेस्ड आंसरिंग होनी चाहिए। वो कैसे होगी, मैं जब पढ़ रही हूँ ए इसलिए नहीं हो सकता, बी इसलिए नहीं हो सकता, सी मुझे लग रहा है क्योंकि ये है, डी इसलिए शायद हो, पर सी और डी में से बेस्ट कौन सा है, सी लग रहा है मुझे। और अगर आपका रीजन गलत है, ठीक है, जो आंसर में दिया होगा, आप पैसेज पे जाओगे वापस कि यार मैंने ऐसा क्यों सोचा और इन्होंने ये कैसा सोचा, ठीक है। चाहे आप दिन का एक ही क्वेश्चन स्टार्टिंग में सॉल्व करो, बट अगर रीजन बेस्ड आंसरिंग करोगे ना तो आपको कोई हरा नहीं सकता रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। जब आपके रीजनिंग सही बैठने लग जाए फिर आप स्टेप 3 पर आओगे। स्टेप 3 इज कि हमको एक्यूरेसी बढ़ाना है, करेक्ट करना है आंसर, और स्पीड भी रखना है। तो फिर हम बैक टू बैक 5 RC सॉल्व करने लग जाएंगे और अपनी करेक्ट पे भी काम करेंगे और स्पीड पे तो करेंगे। बट यहाँ पर हमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर रीजनिंग पे पहले काम करना होगा थोड़े दिन, ठीक है। यहाँ पे आप 1 वीक इस चीज़ में लगा सकते हो, 1 वीक इस चीज़ में लगा सकते हो, और बाकी साथ साथ फिर आपको प्रैक्टिस के लिए वीकेंड पे जाना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग के लिए, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो कम है, दूसरे सब्जेक्ट्स को भी देना है। तो आप प्रैक्टिसिंग के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वीकेंड पे टाइम निकाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि 1 आवर एक्स्ट्रा देकर ना 15-20 डेज के लिए आप अपने शेड्यूल में 1 आवर एक्स्ट्रा निकाल लो एंड 1 आवर की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करके आप दूसरे सब्जेक्ट को भी साथ साथ चला लो। वो मैं टाइम मैनेजमेंट में आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। स्टेप वाइज प्रिपरेशन करोगे तो सही रहोगे। शॉर्टकट मारोगे, शॉर्टकट में क्या करते बच्चे, सीधा स्टेप 3 पर, ठीक है, और फिर तुक्के पे तुक्का मारते, कभी मार्क्स ज़्यादा कभी कम, ठीक है। ये दोनों स्टेप मिस कर दोगे तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग, बहुत ही कम टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स, आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन। इनके थोड़े से सब टॉपिक्स तो हैं, ठीक है। इनको भी सेम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सिचुएशन पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, www.logri.com पे जाना है। आपको फ्री PDF अवेलेबल करवाया गया है वहाँ पर, वो आपका LSAT का PDF है, ठीक है, LSAT की प्रिपरेशन। और LSAT सबसे पहले लेकर आया था, ये क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग है ये। मुझे पता है आप लोगों ने पहले कभी नहीं करी होगी, बहुत कम बच्चों ने करी होगी। तो यहाँ से आप बेसिक पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं और फिर वही रीजन बेस्ड आंसरिंग सॉल्व करना सीखना है। फिर सॉल्व करेंगे, गलतियाँ करेंगे, देखेंगे कि क्या गलती है, माइंडसेट जो है सेम बनाने की कोशिश करनी है। ये बुक में से आपको करना है, ठीक है। अब हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे तो पूछा ही नहीं, मैं बता देती हूँ। PYQs की बुक लेंगे, ठीक है, क्लाट एंड इलेट की PYQs की बुक, और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अमेजोन पे बहुत अवेलेबल है, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी जो मुझे बुक अच्छी लगती है उसका, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अब लॉजिकल रीजनिंग जो अपडेटेड है वो कहाँ से करें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट आते हैं, कोई भी खरीद लीजिए और सॉल्व करने लग जाइए। बट डायरेक्टली सॉल्व नहीं करने, कॉन्सेप्ट समझकर सॉल्व करने हैं। डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो यार ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही कर रहे हो, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड, देखिए लीगल एप्टीट्यूड में अगेन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं पूछेंगे अच्छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ गया कि बताओ इस जजमेंट में क्या हुआ था, ठीक है, जो बहुत पुरानी जजमेंट है। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ आपको वो लॉ बता देंगे कि भाई ये लॉ है, ठीक है, ये सिचुएशन है, अब तुम लॉ को समझो, सिचुएशन को समझो और आंसर दे दो। मतलब लॉ वहाँ पर दिया होगा, मुझे तो इसको समझने की ताकत लेके जानी है, पावर लेके जानी है टू अंडरस्टैंड लॉ। कैसे कर सकती हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या है, बेसिक ऑफ लॉज, ठीक है। क्या क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे, नहीं, इसके बाहर से भी आ सकते हैं, ठीक है। बेसिक ऑफ लॉज आपने पढ़ लिए, ये सारा आपने बेसिक ऑफ लॉ पढ़ लिया। कहाँ से पढ़ें, देखिए इसके लिए LA and LR by विली,
एक बुक आती है LANLR बाय विली, ठीक है, आप उसके लिए जा सकते हैं, LANLR बाय विली के लिए, ठीक है, AP भारद्वाज है उसके लिए चले जाइए। नई बुक खरीद रहे हैं तो LANLR बाय विली में इन्वेस्ट करें, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया, जब हम इस बुक में से पढ़ेंगे हम पढ़ते रहेंगे, याद नहीं करना है, समझने की कोशिश करनी है, और साथ साथ में रीजनिंग के जो क्वेश्चंस इजी वाले हैं PYQs दिए हुए हैं इसमें, वो हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर कुछ करंट, कुछ क्या, अब न्यू पैटर्न आ गया क्वेश्चंस का, न्यू पैटर्न आ गया है, तो न्यू पैटर्न कहाँ मिलेगा मुझे, सही जो अच्छा भी है, जो अपडेटेड भी है, मॉक टेस्ट में मिलेगा, ठीक है। कोई बुक कुछ लेने की जरूरत नहीं, मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट करो इंस्टेड, मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट करोगे, अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट में, आपको पता ही है, मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट करो, और वहाँ पे जाके चाहे पूरा मॉक सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, स्टार्टिंग में आप सिर्फ एक सेक्शन जो किया है वो सॉल्व करो, ठीक है। अगर पूरा मॉक कर भी रहे हो तो उस पर मार्क्स के मत जाओ कि अभी तो मैंने करना है, तो वो फिर आप अपडेटेड रीजनिंग प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। प्लस जो लीगल जीके है, लीगल करंट अफेयर्स, देखिए बहुत बच्चे कहते हैं लीगल करंट अफेयर्स क्या है, व्हाट इज लीगल करंट अफेयर्स। लीगल करंट अफेयर्स वो न्यूज़ है जो लॉ से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, लॉ रिलेटेड न्यूज़, लीगल करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, द हिंदू पढ़ रहे हो, तो वो कवर हो रही है, ठीक है। खुद से भी पढ़ रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो एजुगिरी पर, जो मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं करंट अफेयर्स एनालिसिस करती हूँ 6 PM पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे कर रहे हो तब भी कवर हो रहा है, ठीक है। जब भी आप कोई लॉ टर्म देखोगे, एंटी डिफेक्शन लॉ चल रहा है आजकल, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड सेक्शन 124A सेडिशन, ठीक है, तो ये समझ लेना है, तो फिर और ईजी हो जाएगा, ये करना है आपको लीगल के लिए। उसके बाद है मैथ्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, पहले बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, सिलेबस वाली वीडियो यार चेक कर लेना, वहाँ पे आपको बताया हुआ है, ठीक है। सिलेबस वाली वीडियो वैसे ही चेक करना है, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा आपको, ठीक है। पहले बेसिक मैथ्स करना है, एवरेज, परसेंटेज, ये सारा, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। बुक्स मैथ्स के लिए कौन सी हैं, 30 डेज वंडर, डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए ऑलिव बोर्ड की बुक आती है डाटा इंटरप्रिटेशन की, वो आप ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आ गया जनरल नॉलेज, मतलब करंट अफेयर्स। देखिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर क्लैट क्लियर करना है तो न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, मान लो आप मेरा एनालिसिस अटेंड कर रहे हो एजुगिरी का, ठीक है, तो क्या करें, आपने तो बोला था न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अब आप कह रहे हो मेरा एनालिसिस अटेंड कर लो, ये तो दोगली बात हो गई, बिल्कुल, ठीक है। इसमें आपको मैंने बताया हुआ है, मैंने वीडियो करा हुआ है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड। अब देखिए अगर आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे 3 to 4 आवर्स इसी चीज़ में लगा देते हैं, क्योंकि जब मैं कहती हूँ करंट अफेयर्स करने हैं तो मैं क्या चाहती हूँ कि आप नोट्स बनाएं तो हिंदू में से, क्योंकि रिवीजन भी तो करना, और रिवाइज कहाँ से करेंगे, अपने नोट्स में से करेंगे, ठीक है, और अंडरस्टैंड भी करना है। तो बच्चे 3 से 4 घंटे न्यूज़पेपर पर लगा देते हैं टाइम। हमने अपना टाइम कट शॉर्ट कर देना है कि यार मैक्सिमम टाइम मैं न्यूज़पेपर को 1 to 2 आवर्स दूंगी, और उसमें मैं क्या करूँगी, अंडरस्टैंड भी करूँगी न्यूज़ को, नोट्स भी बनाऊंगी, और रिवाइज भी करूँगी डेली के डेली नोट्स, ठीक है। ये इतना काम करना है मुझे 2 आवर्स में, 3 to 4 आवर्स में अगर आप रीड कर रहे हो, न्यूज़पेपर नोट्स बना रहे हो, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ये प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ टाइम नहीं है, ये टाइम वेस्टेज है, और हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। हम क्या करेंगे, अगर तो मेरे से खुद से न्यूज़पेपर रीड, अंडरस्टैंड, नोट्स और रिवाइज 2 आवर्स में हो रहा है तो मैं खुद से करूँगी, नहीं तो मैं बहुत स्मार्टली एजुगिरी को फॉलो करने लग जाऊंगी, जहाँ पे द हिंदू का एनालिसिस होता है 1.5 आवर्स में, मैक्सिमम 1.5 आवर, नहीं तो 1 hour 10 minutes 20 minutes का एनालिसिस होता है, जिसमें आपके नोट साथ साथ बन जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में स्पीड थोड़ी कम होती है तो थोड़ा टाइम लगता है, बट इवेंचुअली 15-20 डेज में स्पीड बन जाती है, 1.5 आवर्स में नोट्स डन, 30 मिनट्स में वो जो पढ़ाया मैंने रिवाइज किया, खत्म, ठीक है। अब आप कहोगे रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, फिर देखिए 30 मिनट्स, दिन के 30 मिनट्स आप और निकालोगे, और उसमें आप एडिटोरियल्स पढ़ लोगे, ठीक है। वो मैंने वीडियो करा हुआ है, वो आप देख सकते हैं, तो ये आपको करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। मंथली टेस्ट लेने, जो कि www.logiri.in पर अवेलेबल है, मंथली टेस्ट लेने। अगर आप न्यूज़ कहीं से भी खुद से पढ़ रहे हो, बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट सॉल्व करके देखो कि क्या मैं सही न्यूज़ पढ़ रही हूँ, तो वो टेस्ट लेने तो ज़रूरी है ही है, ठीक है। वो आपको www.logiri.in पर मिल जाएंगे। ड्यूरेशन कब से लेकर कब तक की न्यूज़ करनी है, जनवरी टू दिसंबर 2023। अब बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जनवरी से लेकर जून का, ठीक है। करंट तो कवर करोगे, ठीक है। ये ना हो बहुत बच्चे पिछली न्यूज़ के टेंशन में करंट वाली भी छोड़ देते हैं, क्योंकि तुम जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, कम से कम जुलाई से लेकर नवंबर तो अच्छे से करो,
ठीक है। जनवरी से जून का या तो मैगजीन पढ़ सकते हो या फिर लॉगिरी के लेक्चर्स आए हैं, मैंने मंथली लेक्चर्स करे, अभी तो मई के ही अवेलेबल हैं बट बहुत जल्द दूसरे मंथ्स के भी अवेलेबल हो जाएंगे। वो अगर तुम कहोगे तो मैं लेकर आऊँगी। ये खरीदो, ठीक है। इसके ऊपर तुम कोड लगा सकते हो अभी, एजुगिरी 50 का कोड, ठीक है। एजुगिरी 50 का कोड लगाओगे तो ₹250 में आपको ये मिल जाएंगे सिर्फ, ठीक है। लेक्चर्स पूरे मंथ के मई के, वो देखो, ठीक है। और फिर आप मैगजीन पढ़ोगे तो वो लेक्चर्स देख के तो आपको न्यूज़ समझ में आ ही जाएगी, मैगजीन भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप MCQs खरीद सकते हो, उसमें से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे। बट ये प्रॉमिस करो कि आई विल रीड न्यूज़पेपर और फॉलो द एनालिसिस फ्रॉम जुलाई, या जब भी ये वीडियो जा रही है उस दिन से, जून का जितना रहेगा उतना तो कर लो, ठीक है। तो ये आपको करना है फॉर योर करंट अफेयर्स, फाइन। उसके बाद हाउ मच टाइम यू नीड टू गिव, देखिए जितना दो उतना बढ़िया, ठीक है। अगर मिनिमम की बात करें, अगर आप 4 आवर्स निकाल सकते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, जिसमें आप 2 आवर्स अपना न्यूज़पेपर को दे दो और 2 आवर्स आप अपना सब्जेक्ट को दे दो। देखिए अगर यहाँ पर आप +1 आवर और दे सकते हो तो उसमें आपकी RC की प्रैक्टिस हो जाएगी, या फिर 1 आवर के अंदर अगर 5 आवर्स दे सकते हो तो आपका सिलेबस जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर में आप अक्टूबर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। अभी अगर आप 4 आवर्स दे रहे हो तो आपका कहीं लगभग अक्टूबर नवंबर में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, बट अगर अक्टूबर में डायरेक्ट खत्म करना है तो थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा। तो अगर जितना ज़्यादा दे सकते हो उतना बढ़िया। 4 आवर्स भी दे देते हो ना आप और ढंग से पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई NLU आपको मिल जाएगा, विच इज़ गुड इनफ, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा लोअर वाला NLU मिल जाता है, ठीक है। अब पेपर दिया दिसंबर में, जनवरी में पता चल गया कि ठीक है लोअर वाला NLU मिल जाएगा। क्या होता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ यार चलो एक NLU पक्का हो गया। तुम बोर्ड्स देने जाते हो, बोर्ड्स के बाद दूसरे एग्जाम होते हैं तो तुम उसमें भी बड़ा अच्छा करते हो कि हाँ यार मेरे पास बैकअप ऑप्शन है, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है तब, ठीक है। और बहुत बच्चे तो इतनी ही तैयारी में उनको बड़े अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, टॉप 5 में मिल जाता है, टॉप 10 मिल जाता है। तो इट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन टू स्टार्ट नाउ, मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद सैटरडे संडे ज़्यादा टाइम डालो, मान लो तुम कम टाइम ही दे सकते हो, 4 आवर्स ही दे सकते हो हर रोज़, ठीक है। तो सैटरडे संडे जो भी दिन है उसमें ज़्यादा टाइम पंप करने की कोशिश करो, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे 1 to 15 जुलाई के अंदर आप अपने नोट्स बना लीजिए कि मुझे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और थोड़े थोड़े सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं और टाइम तुम्हें नहीं दे सकती, तो जो ये प्रैक्टिस का टाइम है अगर 1 आवर, ठीक है, यहाँ पर 16 to 30 जुलाई में 1 आवर अगर एक्स्ट्रा किसी तरह निकाल कर RC प्रैक्टिस कर सकते हो तो बढ़िया इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद तो फिर सही तुम्हारा चल रहा है, ठीक है। जो तुम थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हो ना उसको तुम कॉम्पनसेट कैसे कर लो कि 1 मंथ के लिए 2 आवर्स एक्स्ट्रा दे दो, बस फिर तुम बिल्कुल ट्रैक पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हैं जो तुम्हें करना है। उसके बाद यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स। देखिए अगर तुम चाहते हो यहाँ पर सिलेबस खत्म हो तो 15 डेज को भी 15 डेज के अंदर अगर तुम 2 आवर्स और एक्स्ट्रा दे दोगे, मैथ्स कर लोगे उस 2 आवर्स के अंदर, तो तुम्हारा सिलेबस अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगा। नवंबर के अंदर तुम अपनी रिवीजन कर सकते हो, मतलब अगर तुम जल्दी सिलेबस करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा टाइम देकर वो खत्म कर लो तो वहाँ पर हो जाएगा, राइट। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। अगर मेंटोरशिप चाहिए, मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स चाहिए, या फिर आपको मेरा 1-on-1 सेशन चाहिए तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एजुगिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको वो चैनल बहुत हेल्प करेगा फॉर योर करंट अफेयर्स। एंड यू कैन ऑल्सो बाय माई लेक्चर्स ऑन www.loggery.in। वहाँ पे करंट अफेयर्स का आपको मंथली लेक्चर्स अवेलेबल करवाए गए हैं। दैट्स इट। लॉगेरी साइनिंग ऑफ। I'll see you super soon. Bye. Take care. Don't forget to like, share and subscribe.